अस्सलाम दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें। बहुत ही ख़ास अपडेट लेकर आया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आपके लिए लेकर आया हूँ और आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें। अगर थोड़ी बहुत आप स्किप करते हैं तो वीडियो में बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का राउंड थर्ड का सीट का जो BHU का जो राउंड थर्ड है इसका कट ऑफ लिस्ट आ चुका है। कट ऑफ क्या है लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे और किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, जनरल कैटेगरी का किस कॉलेज में कितना गया है, EWS का किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, इसी के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कुछ ही इम्पोर्टेंट इनका नोटिस है, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे हम कट ऑफ लिस्ट चेक करते हैं, क्या क्या कट ऑफ आया हुआ है, उसके ऊपर हम बात आपसे करेंगे। चलिए, डिस्प्ले पे क्या दिख रहा होगा, तो देखिए डिस्प्ले पे लिखा हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी राउंड थर्ड सीट अलोकेशन शेड्यूल फॉर UG एडमिशन 2024 और 2025। सीरियल नंबर 2 है, एक्टिविटी में 2 दिया हुआ, डेट एंड टाइम दिया हुआ। पहला एक्टिविटी कहता है कि अलोकेशन ऑफ सीट लाइव ऑन समर्थ डैशबोर्ड यानी CUT के डैशबोर्ड पे इसको अपलोड कर दिया गया। 27 तारीख को 6 बजे शाम में ये नोटिस आया हुआ है, यानी 27 अगस्त को ये नोटिस आया हुआ है। नोटिस में क्या कह रहा है कि स्टूडेंट पेज फीस ऑनलाइन थ्रू द एडमिशन लिंक। एडमिशन लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फीस पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, फीस कैसे पेमेंट की जाती है आपको बता दी जाएगी। देखिए, अगर अप टू 30 अगस्त 2024 11:59 पे यानी ऑलमोस्ट 12 बजे आपके इसका डेट ख़त्म हो जाएगा, यानी 30 तारीख तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एक रेड जोन में दिया है, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसको देखते हैं। करेक्ट टेंटेटिव शेड्यूल फॉर राउंड 4 सीट अलोकेशन ऑन 31 अगस्त 2024 6 PM। जैसे ये 27 तारीख को राउंड थर्ड का आया हुआ, उसी तरह से आपको 31 तारीख को 6 बजे शाम में जैसे 27 को आया था वैसे 31 को आएगा और वो भी आपको 4th राउंड का कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी। कट ऑफ में कोई भी उतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ क्योंकि अभी UG में विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया हुआ है, PG में विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है, तो UG में भी विड्रॉल का ऑप्शन आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर कि क्या कट ऑफ किस कॉलेज में कितना गया हुआ है, किस कैटेगरी में। इसका मतलब कह रहा है कि अगर कैंडिडेट अपना, मैं एक्चुअली इसको रीड कर लिया हूँ तो आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ जिससे वीडियो लेंदी ना। ये कह रहा है अगर कैंडिडेट आप एडमिशन ले लिए और अपना फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट दिया गया है। हाईलाइटेड पॉइंट ये कह रहा है कि विल लूज द अलॉटेड सीट, जो आपको सीट मिला है आप उसको खो देंगे, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि वांट टू बी कंसीडर फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड्स। कह रहा है कि ये मत समझिए कि अगर इस राउंड में नहीं हुआ तो अगर छूट गया तो दूसरे राउंड में हो जाएगा, नहीं। आपका कट ऑफ अगर मान लीजिए अच्छा आया हुआ है, आपका स्कोर अच्छा आया हुआ तो आपको राउंड थर्ड में अगर नाम आ गया, आप अगर पेमेंट नहीं कर पाएँ तो अब आपके बाद जो बच्चे होंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और राउंड थर्ड में उनका, राउंड फोर्थ में उनका आएगा। यानी कि ये नहीं कि आपने छोड़ दिया तो आपका नाम आगे आएगा, तो नहीं, आगे नहीं आएगा। यहाँ पे एक एडवाइस दिया गया है BHU के रिगार्डिंग। BHU ने एक एडवाइस प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स के लिए कि आप बिना लास्ट मिनट के टेंशन के, मतलब BHU ने यहाँ पे एक एडवाइस आपको स्टूडेंट्स को दिया है कि अगर डेडलाइन लास्ट टाइम पे है तो अगर हमें पेमेंट करनी है तो लास्ट मिनट पे क्यों टेंशन लेके स्ट्रेस लेकर हम अपना पेमेंट करें, हम उस चीज़ को टाइम से पहले करके टेंशन फ्री हो जाए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कह रहा है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि अगर इन केस ऑफ आपका अपग्रेडेशन आता है और पेमेंट, जगह मान लीजिए अपग्रेडेशन कोर्स का जो पेमेंट होती है उसका ज़्यादा होता है तो आपको उसको पेमेंट करनी है। मतलब मान लीजिए कि जैसे आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब उसका जो फीस है 10,000 पर एनम है, यानी साल का 10,000 रुपये फीस है।
अब आप जो दूसरे कोर्स में लेना जा रहे हैं आप एडमिशन, तो उसका जो फीस होगा अगर 12,000 होगा तो आपको क्या करना है, उस 12,000 को पेमेंट आपको नहीं करनी है, आपको 2,000 पेमेंट करेंगे तो जाकर आपका चार्जेस मतलब आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा ऑन टाइम, टाइम से पहले। अगर मान लीजिए कि आपने एडमिशन लिया 10,000 में, दूसरे कोर्स में आपका वो ट्रांसफ़र हुआ है, अपग्रेड हुआ है और उस कोर्स का चार्ज है 6,000 पर एनम, तो 4,000 आपका रिटर्न हो जाएगा, जो कि आपका 4,000 रिटर्न हो जाएगा, जो कि BHU का गाइडलाइंस के ऊपर है। और ये गाइडलाइंस इसमें बताया गया, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस अभी करूँगा। पहले मैं आपको कट ऑफ लिस्ट का थोड़ा सा एक नज़ारा करा दूं, उसके बाद इस पॉइंट पे आके आपसे डिस्कस करूँ। देखिए ये BHU का UG राउंड 3 का कट ऑफ लिस्ट है, आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, ये एंशिएंट हिस्ट्री के जो कट ऑफ आया है, जिसे प्रेफरेंसेस आर्या महिला PG कॉलेज मिला है जो कि जनरल है, और 216 इनका स्कोर आया हुआ है। ठीक है, आर्या महिला PG कॉलेज पेड फीस कोर्सेस है, इनका 214 कट ऑफ आया हुआ। कट ऑफ में बहुत ही कम आपको गया हुआ, बहुत ही कम मतलब डाउनफॉल आया हुआ, ज़्यादा डाउनफॉल इस बार नहीं देखने को मिला है BHU में। ठीक है, OBC की भी आप देख सकते हैं कहाँ डिफरेंट है, जनरल का 216, OBC के 191, इसी तरह ये अलग अलग कॉलेजेस का दिया हुआ है। और ये टोटल 37 पेजेस है। आप 37 पेज का में बताया गया सारी चीज़ें कि किसका कट ऑफ कितना गया हुआ। ये एक बैचलर ऑफ आर्ट्स एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, ये बसंत कन्या महाविद्यालय पेड फी स्ट्रक्चर के SC का 130 गया हुआ, और बसंत कॉलेज फॉर वुमेन SC का 121 गया। तो आप देख सकते हैं इस बार कॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ लेकर आई है, क्योंकि कट ऑफ में डाउनफॉल नहीं आया है। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बात करें, ST के लिए 156 स्कोर आया हुआ है। तो अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग कट ऑफ गया हुआ। देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ST का ही 203 जो कट ऑफ गया, 203 ST का ही कट ऑफ गया है। तो जो कॉलेज के ज़्यादा डिमांडेड है उसके हिसाब से इनका दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा, आप एक बार ओवरव्यू कर लेना सही से। थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैं भी आपको उस लिंक पे लेके चलूँगा। उस लिंक पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन कैंसिलेशन का, फीस रिफ़ंड का, या अपग्रेडेशन का क्या सिस्टम है, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। और इस टाइप का आप इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जामिया कोचिंग सेंटर ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो ज़्यादातर फोकस करती है। जैसे कि कॉलेज की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड एक चीज़ आपको देखिए PWD और ये EWS का भी कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट देखिए क्या कितना स्कोर इनका गया हुआ, तो कोई ज़्यादा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं आया हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से UT के जो वही कोर्सेज है उनके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो ये इनका कट ऑफ लिस्ट है, आप देख सकते हैं इस टाइप का इनका कट ऑफ लिस्ट किया है, सारे कोर्सेज का है। और आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपडेट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लिंक की जो बात कर रहा था कि ये लिंक पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा आपको पेज खुलेगा, इसको मैं जूम कर दूंगा। और इसमें कैप का मतलब होता है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड एकेडमिक सेशन 24-25। तो ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ इसके ऊपर मैं डिस्क्राइब करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।